आज हम पढ़ेंगे इवेंट अकर ड्यूरिंग लेबर। तो देखिए कौन कौन सी इवेंट्स अकर होती है ड्यूरिंग लेबर। तो ये जितनी भी अभी मैं आपको लेबर की इवेंट्स कराऊंगा मैटरनल से, मदर से रिलेटेड होंगी ज़्यादातर। ठीक है, चलिए तो देखें। फर्स्ट नंबर है टोनस। टोनस टोनस का मतलब क्या होता है? टोनस मतलब रेस्टिंग टोन। रेस्टिंग टोन ये होता है रेस्टिंग टोन। ठीक है, मतलब इंट्रा यूट्राइन प्रेशर इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इन दोनों के बीच का जो गैप है, देखिए ये है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। इनके बीच का जो गैप है ये, इस गैप पे भी कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, मसल्स के अंदर कुछ ना कुछ दबाव होगा, और वो जितना भी दबाव होगा उसको आप रेस्टिंग टोन बोलते हैं। रेस्ट कर रही है यूट्रस, अब काम नहीं कर रहा, रेस्ट कर रहा है। उस दौरान भी यूट्रस के मसल्स के पास कुछ प्रेशर है, और उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे? रेस्टिंग टोन। बेसिकली टोन का मतलब होता है हार्डनेस, और यूट्रस हार्ड तब होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो हार्ड होगा। तो ये बेसिकली रेस्टिंग टोन है, जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है। क्या है? इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में जो प्रेशर बचता है उसको बोलते हो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर, रेस्टिंग टोन या टोनस। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर आपको कितना देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 2 to 3 mm ऑफ Hg। कितना मिलता है? 2 to 3 mm ऑफ Hg। लेकिन लेबर के दौरान फर्स्ट स्टेज में ये आपको 8 to 10 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 to 10 mm ऑफ Hg। एक्टिव स्टेज में 25 से 30 mm ऑफ Hg। देखो प्रेशर है, प्रेशर को mm ऑफ Hg में मेजर करते हैं। नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी में ये 2 to 3 मिलता है कॉन्ट्रैक्शन के बिटवीन प्रेशर। लेकिन लेबर के दौरान फर्स्ट स्टेज में आपको ये 8 to 10 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो यूट्राइन एक्टिव स्टेज में होता है, हाइपर स्टिमुलेशन बोल सकते हो, उस दौरान ये मिलता है 25 to 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक। टोन इवेंट की बात करें, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक बार में कितनी पावर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, और ये नॉर्मल जो देखने को मिलेगी, नॉर्मल एक्टिव स्टेज में ये मिलती है 40 to 50 mm ऑफ Hg। कितनी मिलेगी? 40 to 50 mm ऑफ Hg। और एक्टिव स्टेज में, या मैं बोलूँ हाइपर स्टिमुलेशन में, जब यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाए उस दौरान 100 to 120 mm ऑफ Hg। देखिए बेसिकली यूट्रस के ऊपर कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितनी पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। बेसिकली पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितनी पावर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो है उस चीज को, पावर को, प्रेशर को हम नापते हैं mm ऑफ Hg में। नॉर्मल एक्टिव स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपको इतना देखने को मिलेगा, लेकिन हाइपर स्टिमुलेट हो जाए, यूट्रस को बहुत ज्यादा हाइपर स्टिमुलेट कर दोगे तो फिर ये कंडीशन आपको 100 to 120 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगी। ठीक है, ये था सेकंड इंटेंसिटी। थर्ड की बात करें, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन इज ए टोटल टाइमिंग, टोटल टाइमिंग ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन।
एक यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जितना टाइम लगेगा, एक का टाइम है, एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना टाइम लगेगा टोटल ड्यूरेशन, उसको बोलते हैं क्या? ड्यूरेशन। ठीक है, एक बार में कितना, एक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर का होगा उसको बोलेंगे। और ये 3 तरीके से बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, माइल्ड में क्या होगा? माइल्ड प्रेशर, माइल्ड ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन होगा, है ना। ये होगा 20 सेकंड से कम। कितना होगा? 20 सेकंड से कम देखने को मिलेगा। सेकंड बात करूं 20 to 40 सेकंड तक का टाइम होगा। और थर्ड की बात करूं 40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम देखने को मिलेगा। तो सीवियर ड्यूरेशन, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं इनके सिंबल की बात करूं तो ग्राफ में इनको अगर 20 से कम है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 to 40 है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और 40 है तो फिर डार्क कलर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 तरीके से बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ड्यूरेशन के हिसाब से 20 सेकंड तक का टाइम है तो माइल्ड बोलेंगे, 20 से 40 तक का है तो मॉडरेट, और 40 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलोगे? सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बात करूँ सिंबल की तो नोटेशन जब भरना होता है पार्टोग्राफ में तो डॉट डॉट लगाना पड़ता है। अगर 20 सेकंड से कम का ड्यूरेशन है, 20 से 40 का है तो आपको लाइनिंग करनी होगी और डार्क सर्कल डार्क करना होगा अगर सीवियर हो, 40 सेकंड से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी बोलोगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मान के चलो हमने 10 मिनट का। आइडियल कैसे चेक करते हैं? आइडियल जो है वो है 3 कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट। आइडियल है, याद रखना है, आइडियली 3 कॉन्ट्रैक्शन मिलेंगे 10 मिनट के अंदर। अगर मैं हाइपर स्टिमुलेशन की बात करूं, हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, फुल पावर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए होंगे, उस दौरान 6 कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट देखने को मिलेगी। ठीक है, 6 कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट देखने को मिलेंगे। ये था फ्रीक्वेंसी कि मैंने ये ले लिया 10 मिनट तक का टाइम, 5 मिनट, 6, 10 मिनट, तो इसमें कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हुए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये काउंटिंग की जाती है। 1 बार हुए, 2 बार हुए, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हुए उसको बोलते हैं। आइडियल कितने होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट्स में आपको 3 कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। हाइपर स्टिमुलेशन, ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, यूट्रस पाव बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया, उस दौरान ये ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, 6 कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट। ठीक है, ये था इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट बात करें शो भी देखने को मिलता है। शो कौन सा? सिनेमा का? नहीं, सिनेमा का नहीं भाई। देखो, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स थिक
थिक कोपियस टेंस या सिक्रीशंस निकालना स्टार्ट करता है, गाढ़े सिक्रीशंस निकालता है, जिसके कारण ये सिक्रीशंस यहीं इकट्ठा हो जाते हैं और म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं। म्यूकस की हेल्प से ये म्यूकस सिक्रीशन करते हैं और यहाँ पे प्लग बना देते हैं, इसको पैक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन एट ऑनसेट ऑफ लेबर, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और शो कि भाई अब ऑनसेट होने वाला, लेबर स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो अब ये जो म्यूकस प्लग बना है, बेसिकली जिसमें म्यूकस है, यहाँ से इस म्यूकस प्लग का आउट होना, बाहर निकलना, म्यूकस प्लग का बाहर निकलना, साथ में ब्लड प्लस म्यूकस, म्यूकस प्लस ब्लड का एक्सपल्शन होना एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। कब? ऑनसेट ऑफ लेबर के दौरान म्यूकस और ब्लड का जो म्यूकस प्लग था वो ब्रेक होके उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ओपन करना इस सर्विक्स को, इसको बोलते हैं शो। ठीक है, शो मतलब दिखना। यहाँ पे म्यूकस और ब्लड आपको एक्सट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बाहर निकला हुआ देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं शो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अफेजमेंट। इफेसमेंट, बहुत बार ये आपने टर्म सुनी होगी इफेसमेंट। बेसिकली क्या है? टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का अपर साइड में शिफ्ट हो जाना, उसको आप क्या बोलते हो? अफेसमेंट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? अफेसमेंट बोलते हो। नॉर्मली ये यूट्रस है, ये इस्टमस पार्ट है और ये सर्विक्स है। इस सर्विक्स का ऊपर की तरफ सर्विक्स के जो मसल्स फाइबर है जिनसे सर्विक्स बना हुआ है, मर्ज हो जाते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ। बेसिकली इसमें होता क्या है? अफेसमेंट के अंदर क्या होता है? अफेसमेंट के अंदर सर्विक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो लोअर यूट्राइन जो सेगमेंट है उसके साथ इसके मसल्स के फाइबर क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेकिंग ऑफ सर्विक्स। जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण सर्विक्स है वो थिन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? थिन। तो बार बार लिखा आ जाए, थिनिंग ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हैं? अफेसमेंट बोलते हैं। टेकिंग ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हैं? अफेसमेंट बोलते हो। देखिए, ज्यादातर कंडीशन में अफेसमेंट के बाद आपको डायलेशन देखने को मिलेगा, सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलेगा। अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, अब आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, ये कब देखने को मिले? प्रीमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा के अंदर आपको अफेसमेंट के बाद डायलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मल्टी में ऐसा नहीं होता। मल्टी में इफेसमेंट और डायलेशन इकट्ठा देखने को मिलते हैं, जिसमें मल्टी ग्रेविडा जो फीमेल एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उन फीमेल्स में आपको अफेसमेंट और डायलेशन इकट्ठा देखने को मिलेगा। लेकिन जिन फीमेल्स को पहली बार प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, उनमें पहले अफेसमेंट देखने को मिलता है, फिर डायलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थी इसकी बात अफेसमेंट की। नेक्स्ट बात करें डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स डायलेट हो जाती है 10 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम डायलेट होती है। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पूरा कंप्लीटली सिखाया था कि लेटेंट में, एक्टिव में, ट्रांजिशन में किस प्रकार से एक्सचेंज होता है, कैसे बढ़ती है, तो वो सारा बता दिया था। तो यही आएगा इसमें डायलेशन ऑफ सर्विक्स में। नेक्स्ट बात करें रिट्रैक्शन।
रिट्रैक्शन। बेसिकली रिट्रैक्शन क्या होती है? परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल। और ये सिर्फ आपको यूट्रस की मसल्स में देखने को मिलेगा। किस कौन सी मसल्स में? यूट्रस की मसल्स। ये यूट्रस है, यहां पे देखने को मिलेगा, यहाँ की मसल्स में। बेसिकली होता क्या है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद रिलैक्स नहीं होता, रिट्रैक्ट हो जाता है। देखिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में रहता है रिट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ सर? मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेबी को बाहर निकालने के लिए, वापस पूरी तरीके से कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हुआ, थोड़ा सा हार्ड रह गया, इसी को बोलते हैं क्या? रिट्रैक्शन बोलते हैं, परमानेंट। इसके कारण क्या होता है, यहाँ की जो मसल्स है वो शॉर्ट हो जाएंगी। अगर मान के चलो यहाँ पे फिटस है और यहाँ से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लगाए, वापस पूरा रिलैक्स हो गया, तो वापस बच्चे की पोजीशन तो वही होगी, तो नीचे तो डिसाइड नहीं हुआ, नीचे तो नहीं गया। इसीलिए यहाँ की मसल्स के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो मसल्स परमानेंटली शॉर्ट होती चलती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा रिलैक्स नहीं होगा, हल्का सा रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, पूरा रिलैक्स नहीं होगा, ऐसे इस चीज को रिट्रैक्शन बोलते हैं। पूरा रिलैक्सेशन नहीं होना, ठीक है, शॉर्टनिंग हो जाती है मसल्स की, कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होती है इसमें मसल्स, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ की मसल्स में रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म थी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट बात करें